Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a train approaching a platform at a speed of 54 km per hour sounds a whistle. An observer on the platform finds its frequency to be 1620 Hz. The train passes the platform keeping the whistle on and without slowing down. What frequency will the observer hear after the train has crossed the platform? The speed of sound in air is 332 meter per second. Fine. सो व्हाट इज़ गिवन वी हैव अ प्लेटफॉर्म. इस तरह से आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, राइट, एंड देर इज़ एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड देर इज़ अ ट्रेन एंड दिस ट्रेन इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर हावर. So you can multiply it by 5/18 to convert it to meter per second. So ये कितना आएगा 15 meter per second. So the speed of the train is 15 meter per second. So this train is your source of sound, right? So first of all you have to find out speeds. Just like speed of the observer, that will be 0 because this observer is stationary. Speed of the source, that will be 15 meter per second. Speed of the sound in the medium, that is 332 meter per second. This value is given, right? Now हमारे पास दो केस है. केस 1 क्या है? केस 1 when the train is approaching to the platform, and केस 2 when ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, राइट, एंड इट विल बी मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो अगर हम केस 1 की बात करते हैं देन यू कैन यूज डॉपलर्स इफेक्ट, राइट. डॉपलर्स इफेक्ट का जो फॉर्मूला है एफ अपेरेंट 1 फॉर केस 1, एफ अपेरेंट 1 दैट विल बी एफ नॉट. व्हाट इज एफ नॉट? दैट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल ऑफ द ट्रेन, है ना. इस ट्रेन के विसल का जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ नॉट. एंड न्यूमरेटर में आएगा v एंड vo, डिनोमिनेटर में आएगा v एंड vs. बट vo 0 है, राइट. सो न्यूमरेटर में क्या आएगा v एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा माइनस साइन. माइनस साइन क्यों आएगा? बिकॉज फॉर केस 1 द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, राइट. द सोर्स और यू कैन से द ट्रेन इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, सो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस साइन आएगा, राइट. नाउ केस 2 की हम बात करते हैं. अगेन यू विल राइट सेम फॉर्मूला फॉर डॉपलर्स इफेक्ट. एफ अपेरेंट 2 दैट विल बी एफ नॉट, v एंड vo न्यूमरेटर में, v एंड vs डिनोमिनेटर में. अगेन vo 0 होगा, राइट. फॉर केस 2 ऑल्सो ये जो ऑब्जर्वर है ये स्टेशनरी है, स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. एंड व्हाट विल बी द साइन बिटवीन v एंड vs? दैट विल बी positive because for case 2 the train is moving away from the observer. Source is moving away from the observer, so that's why plus sign आएगा, right? Okay, now what you have to find out is f apparent 2. f apparent 2 क्या है? The frequency observed by the observer when the train is moving away from the platform. यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो आप देखो हमारे पास दो इक्वेशन है. इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, राइट. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एफ नॉट. एफ नॉट का वैल्यू गिवन नहीं है. सो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. सो लेट्स सी क्या आता है. एफ अपेरेंट 2 डिवाइडेड बाय एफ अपेरेंट 1 दैट विल बी इक्वल टू, नाउ एफ नॉट से कैंसिल हो जाएगा और ये जो v है ये भी v से कैंसिल हो जाएगा. सो एफ अपेरेंट 2 मीन्स ये जो v प्लस वी एस है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये वाला जो v माइनस वी एस है ये ऊपर चला जाएगा. सो v माइनस वी एस, राइट. नाउ एफ अपेरेंट 2 दैट विल बी एफ अपेरेंट 1 v माइनस वी एस डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस. यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज. एफ अपेरेंट 1 दैट इज गिवन, है ना, इसका जो वैल्यू है दैट इज गिवन 1620. एफ अपेरेंट 1 क्या है? The apparent frequency observed by the observer when the train is approaching the platform, है ना, that value is given. And v कितना है 332 minus vs कितना है 15 divided by 332 plus 15. So numerical answer आप खुद से find out कर सकते हो, right? This will be your apparent frequency 2.
That is the frequency observed by the observer when the train is moving away from the platform. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, just keep working hard. Best of luck. Bye.